अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में मैंने अर्ज़ किया था कि मुनकिर हदीस होना और चीज़ है और मुनकिर बुखारी होना और चीज़ है। थोड़ा सा हम अपनी वजाहत कर रहे हैं कि हम हदीस रसूल की जो किताबें मौजूद हैं, 6 साए सित्ता हैं या अहले तशी की 4 किताबें हैं या जो जितनी भी किताबें हदीस रसूल के उन्वान पर मौजूद हैं, हम उनको दीनी मामलात में दीनी कानून साजी के लिए, ग्लोबल लेजिस्लेशन के लिए, दुनिया में क़याम अमन के लिए हम उनको रेफरेंस नहीं मानते सिवाय कुरान के। इसकी बात चल रही है। तो पिछली वीडियो में थोड़ी बुनियादी बात अर्ज़ कर दी थी। अब आगे चलते हैं कि बुखारी शरीफ जो कि सबसे मुस्तनद किताब समझी जाती है अहले सुन्नत के यहाँ, अब हम इसको क्यों रेफरेंस नहीं मानते। बात यह है कि बुखारी शरीफ के बारे में शुरू में ही लिख दिया गया है और सारे सुन्नी उलमा जितने भी मकातब फ़िक्र के हैं वो सब ये कहते हैं कि ये खुदा के कुरान के बाद सबसे सही असहुल किताब बाद किताबुल्लाह, खुदा के कुरान के बाद ये सबसे सही तरीन किताब है। अब पता नहीं ये सर्टिफिकेट किसने दी है, यानी खुदा के कुरान के बाद दूसरे नंबर पर सही तरीन किताब होने की सर्टिफिकेट या तो नबी दे सकता है या कोई सहाबी दे सकता है। ये कौन शख्स है जो कह रहा है कि ये सबसे सही तरीन किताब है। अच्छा, फिर मज़े की बात यह कि कहते तो ये हैं कि कुरान के बाद ये सबसे सही तरीन किताब है, लेकिन हकीकत में ये कुरान से पहले इसको सही मानते हैं, कुरान को इसके बाद 2 नंबर किताब मानते हैं। माजरत चाहता हूँ सख्त बात की, लेकिन हकीकत इसी तरह है। यानी आप हैरान होंगे कि कुरान पाक में अगर चोरी की सज़ा 2 आयात हैं कि चोर का हाथ काट दिया जाए, वो सामने सज़ा लिखी हुई है, लेकिन चूँकि हदीस की किताबें फरमाती हैं कि नहीं, मतलब है इसमें स्किप किया जा सकता है, तो सारी सज़ा के लिए वो बहाने बनाए गए कि पूरी सज़ा को ही कलअदम कर दिया गया। पूरी आयत का अमलन उसका निफाज मुमकिन ही नहीं है जो कुछ बनाया गया। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड कुरान पाक में जानी के लिए संसार की सज़ा लिखी नहीं गई, लेकिन चूँकि बुखारी साहब ने लिखी हुई है, बुखारी शरीफ में लिखी हुई, लिहाजा आप इसको आप ज़रूर मानें। यानी आप ये बताइए कि वो किताब 2nd नंबर पे हो गई जो खुदा का कलाम है, उस किताब को इस दूसरी किताब बुखारी शरीफ के नीचे होकर चलना है कुरान को, क्योंकि बुखारी जिस तरह कह रही है आप उस तरह माने। बुखारी में अगर ये है कि आयत नाजिल हुई थी तो आप माने कि कुरान में है। बुखारी में अगर लिखा हुआ है कि आयत मनसूख हो गई तो कुरान में लिखी हुई भी है, फिर भी आप माने कि वो ख़त्म हो गई, क्योंकि बुखारी शरीफ कह रही है। तो इसीलिए ये बातें करना कि भाई कुरान पाक के बाद ये सबसे सही तरीन किताब है, ये तो ऐसे खाली ज़ुबानी बातें हैं। अमलन यही सबसे बड़ी किताब है, इसके नीचे कुरान है। अब कुरान को आप उसी के मुताबिक बुखारी के मुताबिक चेक करेंगे। तो इसीलिए ये जो बात है कि भाई हम बुखारी को मतलब है कि सही तरीन किताब है खुदा के कलाम, एक तो ये बात है। दूसरी बात है कि बुखारी शरीफ में जो कुछ बुखारी साहब ने, ज़रूरी नहीं कि ये बुखारी शरीफ ही, यानी इमाम बुखारी साहब कौन थे हमें नहीं पता। हम हुस्न ज़न रखते हैं कि वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े आलिम थे। जो कुछ उनके मुतल्लिक़ किताबों में बताया जाता है कि उन्होंने बड़ी मेहनत से ये बुखारी शरीफ तरतीब दी है। हमारा दूसरा एतराज़ ये है कि आप हजरात लिखते हैं कि वो इन हदीसों को ढूंढने के लिए हज़ार मील का सफ़र करते थे। यानी मिसाल के तौर पर अगर उनको पता चला कि मराकश में अल्लाह के रसूल की हदीस मौजूद है, तो वो हज़ारों मील का सफ़र करके गए सिर्फ उस हदीस को ढूंढने के लिए और उसको चेक करने के लिए कि बेहतरीन ये अगर हदीस है, सही है, तो मैं इसको अपनी किताब में शामिल करूं। और पता नहीं एक एक हदीस के लिए 100 रकात, 1000 रकात नफल भी पढ़ते थे और फिर ये करते थे और वो करते थे। और 16 साल की उम्र में हाफिजुल हदीस थे और 10 लाख हदीसें उन्होंने जमा कर दी थी। और एक बार जो है ना वो उस्ताद के सामने शागिर्द जो है ना वो पढ़ा करते थे, तो सारे शागिर्द हदीसें लिखते थे, इमाम बुखारी साहब नहीं लिखते थे। तो शागिर्दों ने साथ उन्होंने पूछा कि आप क्यों नहीं लिखते, तो उन्होंने कहा आपने मुझे तंग ही कर दिया है, चलो बताओ तुमने क्या लिखा है। तो वो हर शागिर्द ने कुछ 100 हदीसें लिखी थी, 1000 हदीसें हो गई 10 शागिर्दों की। तो इन्होंने ज़ुबानी फर सुना दी। पहली बात तो ये कि उस्ताद अगर लिखवा रहे तब क्यों नहीं लिखते, यानी ये कौन सा अदब है आपका। आपको अगर उस्ताद लिखा है तो आपको लिखना चाहिए ना। ये कौन सी बात है कि आप आराम से, तो उस्ताद की भी बेअदबी है, चाहे आपका हाफ़िज़ा जितना भी हो। ये कौन सा तरीक़ाकार। बहरहाल ये सारी बातें अपनी जगह। हमारा सवाल ये है कि जहाँ बुखारी साहब, इमाम बुखारी साहब, अगर ये बातें सारी सही हैं और वो अल्लाह के रसूल की हदीसें ढूंढने के लिए हर बंदे के पास जाते थे, यमन में भी, मराकश में भी, हर जगह पर जाते थे, तो खुदा के नबी के शहर में मदीना में अहले बैत मौजूद थे, इमाम जाफ़र सादिक मौजूद थे, इमाम बाक़िर मौजूद थे,
उनके अहले बैत मौजूद थे और वो अल्लाह के रसूल की हदीसें ही पढ़ा रहे थे। चलो सही या गलत बात की बात है, सवाल ये कि इमाम बुखारी साहब अहले बैत के पास क्यों नहीं गए पूछने के लिए कि भाई आप भी बताएं आपके पास खुदा के रसूल की कोई हदीस है कि मैं लिखूं। चलो बाद में लिखते कि ये ज़ईफ़ है या सही है, वो तो बात का मसला है। यानी पूरी बुखारी शरीफ में अहले बैत से कोई हदीस भी नकल नहीं की गई, सारी आपने दाएं बाएं से लिया। तो हमारा तो एक सवाल बनता है, अगर बुखारी साहब ने जिन लोगों को बुखारी साहब ने कहा कि ये सच्चे लोग हैं, ऑथेंटिक लोग हैं, मैंने इनसे हदीसें ली हैं, तो फिर तो अहले तशरीह ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो जो हदीसें लेते हैं वो अहले बैत से लेते हैं। तो जिस तरह हम ये कहते हैं कि अहले हदीस अहले तशरीह की जो किताबें हैं उसके अंदर जो कुछ अइम्मा उनके अइम्मा कराम से मंसूब करके लिखा गया है ये सही नहीं है, उनके इमाम गलत नहीं है, लेकिन उनसे जो रिवायात लिखी गई है वो गलत है। इसी तरह इमाम बुखारी साहब के बारे में क्यों नहीं कहा जा सकता कि जो कुछ इन्होंने जहाँ से नकल किए वो ज़रूरी तो नहीं कि वो ठीक हो, या बुखारी साहब ने सही भी लिखा है तो ये बुखारी हमारे पास जो मौजूद है क्या ये सही हालत के अंदर है। तो इसीलिए ये हमारी दूसरा हमारा सबसे बड़ा इशू है कि बुखारी साहब ने आखिर अहले बैत से हदीसें क्यों नहीं ली। और इसके अलावा जो बातें की जाती हैं कि बुखारी साहब जो है ना वो इमाम बुखारी साहब वो एक जगह गए, एक बंदे के पास बहुत सफ़र करके गए हदीस लेने के लिए, तो उस बंदे ने अपने घोड़े को घास दिखाया। तो जब वो घोड़ा करीब आया या जानवर उसके करीब आया तो घास पीछे करके उसको बांध लिया। तो इन्होंने उससे हदीस नहीं ली कि जो आदमी जानवर को धोखा दे सकता है वो अल्लाह के रसूल को भी धोखा दे सकते। इसमें धोखे वाली क्या बात है? एक जानवर को अगर आपने बांधना है तो उसमें हिकमत के साथ यही करना होगा। उसको आपने अब ये तो नहीं है कि उसने बाद में उसको भूखा मार दिया, ये तो सीधी सादी बात है। अब जानवर को कैसे बांधे? डंडों के जोर से बांधेंगे। अगर उसने उसको हिकमत के तहत ले आया और उसको वहाँ पे उसकी खुरली पे बांध दिया तो अब इस पर आपने उसकी हदीस ही रिजेक्ट कर दी। ये क्राइटेरिया तो बुखारी साहब ने खुद बनाया ना, ये खुदा ने तो नहीं कहा था कि इस तरह करो तो फिर उसकी हदीस को रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अगर जिस आदमी का ये क्राइटेरिया हो किसी से हदीस लेने का न लेने का, उसने ये क्राइटेरिया वजह किया हो कि इस तरह कोई करेगा तो फिर मैं नहीं लूँगा हदीस, तो पता नहीं फिर वो हदीस लेने के लिए उसका कौन सा क्राइटेरिया था। तो इसीलिए ये हमारा दूसरी यानी बात है कि हम किस वजह से इमाम बुखारी साहब या बुखारी जो हदीस हमारे पास किताब मौजूद है हम इसको रेफरेंस नहीं मानते। हो सकते सही हूँ, हो सकते या गलत हो, लेकिन हमें दीनी मामलात के लिए कुरान के सिवा इस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। और दीनी मामलात मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। अब मिसाल के तौर पर जिना की सज़ा है, अब वो जिना की सज़ा कुरान में मौजूद है ना। आपने रजम के लिए अगर बुखारी शरीफ की हदीस ही लेनी है और वो फिर किस हदीस से आपने ये संसार करने की सज़ा रखी है, सुभान अल्लाह। यानी ये लिखा हुआ हदीस में कि एक सहाबी ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैंने आते हुए देखा कि बंदर जो हैं, बंदर वो कुछ बंदर एक बंदरिया को जो है ना वो पत्थर मार रहे थे। तो अल्लाह के रसूल ने उसके जवाब में फरमाया कि बंदरिया ने जिना किया था इसलिए उसको संसार। अब इस हदीस से हम लेकर जनाब पूरा एक वो बनाए जो बंदरों ने मारा था वो संसार किया था, लिहाजा संसार की सज़ा ये हमने वो की हुई है। ये कुछ बातें करने की, बहरहाल हम ज़्यादा इस डिटेल में नहीं जाते ताकि साथी हमारे वो दूसरी बात हमने इसमें ये अर्ज़ कर दी कि बुखारी शरीफ को रेफरेंस न लेने की हमारी ये वजूहत है। अब इसके बाद जो हमारी तीसरी वजह है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में बयान करेंगे। बस ये 3-4 बातें मोटी मोटी बयान करके फिर मैं आपको ये अर्ज़ करूँगा कि फिर इस सूरत में क्या किया जाए कि जब हमारे पास कुरान में कोई चीज़ वाज़ेह न हो तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो इसके इंशाल्लाह हम अपना जवाब पेश करेंगे। बाकी अगर कोई आदमी बुखारी शरीफ को मानते या किसी और हदीस को काफ़ी, हमें बहसियत मुस्लिम सेकुलर इस पर कोई एतराज़ नहीं है। आपको नसीब हो, हमारे ऊपर इसको बाउंड न करें और हमारे ऊपर इस बुनियाद पर अगर आप कुफर का खैर कुफर का फतवा तो खैर माशाल्लाह वो आजकल बहुत सस्ता है, वो वैसे भी हम आपको रोकते नहीं हैं, जिस पे आपने लगाना है लगा दें, लेकिन हम अपनी पोजीशन इंशाल्लाह इसमें वाज़ेह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।